नमस्कार, मैं हूं उत्तम शर्मा और आप सभी का स्टडी इफेक्ट्स पे स्वागत है। हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक अपने स्टेटमेंट में कहा है कि जितने भी जो मेजर मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो सभी अब्राहम अकॉर्ड को जो है और ये क्यों जो है डोनाल्ड ट्रंप मुस्लिम कंट्रीज को जो है फोर्स कर रहे हैं कि आप इस अकॉर्ड को जो है साइन कीजिए और इससे जो है क्या इम्पैक्ट होगा वर्ल्ड पे, इन सभी के बारे में जो है इस वीडियो में हम लोग जो है जानेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स टाइम्स का जो है ये आर्टिकल है कि जिसमें जो है ट्रम्प के द्वारा ये बोला गया है कि इसमें जो है पाकिस्तान सहित जितने भी जो है मेजर मुस्लिम कंट्रीज हैं, जैसे कि सऊदी अरब हो गया, पाकिस्तान हो गया, तुर्की हो गया, ये सभी जो है अब्राहम अकॉर्ड को ये जो है साइन करेगा। अब देखिए, जानेंगे कि अब्राहम अकॉर्ड होता क्या है। ठीक है, तो ये अकॉर्ड एक तरह से एग्रीमेंट है जो ट्रम्प अपने फर्स्ट टर्म में सितंबर 2020 में ये साइन करवाए थे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो कंट्रीज हैं, जो भी अगर ये साइन करता है तो उसका वो क्या करता है कि वो इजराइल के साथ जो है अपना रिलेशंस को जो है नॉर्मलाइज करता है। ठीक है, इसमें जो है मेन इसका यही काम है। तो इस अकॉर्ड को जो है सबसे पहले जो साइन किया था वो किया था यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, उसके बाद बहरीन किया था, बाद में जो है मोरक्को और जो है सूडान, ये दोनों कंट्री जो है इस फ्रेमवर्क में जो है शामिल हुए थे। अब इस अकॉर्ड को जो है शामिल करने के बाद क्या होता है कि जो कंट्री साइन किया है उसके साथ अभी बताएं कि ये डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और जो सिक्योरिटी टाइज उस जो है इजराइल के साथ इस्टेब्लिश करता है। इस अकॉर्ड को जो है साइन करने के बाद जो है क्या महत्वपूर्ण जो बदलाव हुआ उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि यूएई जो है इजराइल के साथ ये अकॉर्ड साइन किया, तो क्या हुआ कि उसका जो इजराइल के साथ जो रिलेशन था वो जो है बहुत तेजी से बदलने लगा। जो फ्लाइट था वो इजराइल और यूएई के बीच में जो है वो डायरेक्ट शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है बिजनेस फील्ड में भी जो है काफी जो है प्रोग्रेस हुआ कि जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गया, डिफेंस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फाइनेंस हो गया, इन सभी जो है फील्ड्स में क्या हुआ कि उस कंट्रीज के साथ यानी इजराइल के साथ जो है यूएई का जो रिलेशन है वो और जो है स्ट्रांग होने लगा। और एक समय ऐसा आया कि जो ट्रेड जो इजराइल और यूएई के बीच हुआ वो बिलियंस ऑफ डॉलर जो है क्रॉस कर गया। तो ये सब जो होता है विद इन 2 ईयर्स, 2 साल में ही जो ये ट्रेड है इन दोनों के बीच जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर जो है क्रॉस किया था। तो ये सब जो फायदा होता है ये जो है इस अकॉर्ड को जो है साइन करने के बाद। ठीक है, क्योंकि जनरली जो है ये बनाया ही गया है स्पेशली फॉर मुस्लिम कंट्रीज, क्योंकि इजराइल जो है इजराइल का जो रिलेशन है वो मुस्लिम कंट्रीज के साथ जो है उतना अच्छा नहीं है। तो इस कारण से जो है यूएस चाह रहा है कि जो है ज्यादा से ज्यादा जो है मिडिल ईस्ट में जो कंट्रीज है उनके साथ जो इजराइल का जो रिलेशन है वो ठीक है। इसीलिए जो है ट्रम्प बार बार जो है फोर्स कर रहे हैं कि जो है उसमें सऊदी अरब भी जो है इजराइल के साथ अपना जो रिलेशन है वो सुधारे। और अगर ऐसा जो है सऊदी अरब जो है करता है तो ये पूरे जो है इस्लामिक वर्ल्ड में एक तरह समझिए कि जो है ड्रामेटिकली जो है चेंज होगा। अब देखिए, अब इसमें क्वेश्चन आता है कि जो है व्हाई इज ट्रम्प ट्राइंग टू रिवाइव द अकॉर्ड्स नाउ। ठीक है, इस अकॉर्ड को जो है ट्रम्प दोबारा जो है शुरू क्यों करना चाहता है, क्योंकि ये जो साइन हुआ था ये तो जो है फर्स्ट टर्म में ही हुआ था। उसके बाद जो है ये चुनाव हार गए थे डोनाल्ड ट्रम्प, उसके बाद फिर जो है वापस 2024 में जो आए। ऐसा क्या हुआ कि ट्रम्प जो है दोबारा इस अकॉर्ड को जो है वो रिवाइव करने में जो है लगे हुए हैं। तो उसका रीजन ये है कि ये जो है ट्रम्प जो है चाहते हैं कि कंट्री जो है इजराइल के साथ रिलेशन को बढ़ाए, और ये अपने आप में जो है ये कहते हैं कि जो है ये जो है एक जो बिगेस्ट जो है फॉरेन पॉलिसी अचीवमेंट के रूप में जो है डोनाल्ड ट्रम्प जो है देखते हैं। इजराइल के साथ जितने भी जो है मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं वो सभी का जो है रिलेशन को जो है सुधारने के काम में जो है ये ट्रम्प जो है लगे हुए हैं कि ताकि इस अकॉर्ड से जो है जितने भी कंट्रीज हैं इनके साथ जो है बेहतर रिलेशन हो। और हाल ही में जो ट्रम्प ने पब्लिकली कहा है कि जिसमें जो है सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की और इजिप्ट और जॉर्डन, ये सभी कंट्रीज जो है वो बोला गया है कि जो है आप इस फ्रेमवर्क में जो है शामिल हो जाइए। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो देखिए वाशिंगटन चाहता है ईरान का जो इन्फ्लुएंस है उस रीजन में उसको जो है काउंटर किया जाए। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई सऊदी अरेबिया द बिगेस्ट टारगेट। अब देखिए सऊदी अरब को जो है यूएस जो है क्यों इस प्रकार से जो है कह रहा है कि आप इस फ्रेमवर्क में जो शामिल हो जाइए, जबकि जो है यूएई पहले ही जो है ये शामिल हो चुका है। मेन रीजन ये है कि सऊदी अरब जो है क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्राइज इन द इंटायर इक्वेशन। इसमें जो है आपको उसका जो रिलीजियस और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो है ये कंट्री है वो इस्लाम का क्या है, इसमें जो दो होलियस्ट साइट है मक्का और मदीना, इन दोनों जो है साइट यहीं पर जो है आपको मिलेगा। इस कारण से ये देश जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर जो है सऊदी अरब जो फॉर्मली रिकॉग्नाइज करता है इजराइल को, तो ये पूरे जो है
रीजनल डिप्लोमेसी को जो है रातों-रात जो है ट्रांसफॉर्म कर देगा। और ये जो है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वर्षों से लगा हुआ है कि सऊदी और इजराइल के बीच में जो रिलेशन है वो नॉर्मलाइज हो। मेन रीजन क्या है समझिए, एक तरह समझ लीजिए कि जो पैलेस्टाइन का जो इशू है ना, इजराइल और पैलेस्टाइन का इशू, उसके कारण से ये जो है सऊदी अरब जो है पीछे अपना जो है कदम ले रहा है, ठीक है। इस कारण से सऊदी अरब ही नहीं बल्कि जो अधिकतर कंट्रीज आपको जो है यही इसका मेन रीजन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जो इजराइल और पैलेस्टाइन का इशू है उस कारण से जो है जो मेजर मुस्लिम कंट्रीज हैं वो अपने जो है जो रिलेशन है वो इजराइल से जो है इम्प्रूव करने से जो है बचते हैं। क्योंकि उनका कहना है कि जो है पहले जो है इजराइल और पैलेस्टीन का जो इशू है उसको पहले रिजॉल्व किया जाए, पैलेस्टाइन को जो है एक स्टेटहुड का जो दर्जा दिया जाए, ठीक है। अब देखिए जो भी रिलेशन जो है इम्प्रूव हो रहा था, ठीक है, तो अभी लेकिन जो है क्या है, गाजा वॉर के कारण जो है वो और जो है रिलेशन जो भी इम्प्रूव हुआ था वो फिर डिस्टर्ब, मतलब कि और भी जो है वर्स होने लगा। अब इसमें जो है जब पाकिस्तान को जो है कहा गया या पाकिस्तान जब सुना कि जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो इस प्रकार से बोला है कि पाकिस्तान भी जो है इस फ्रेमवर्क में उनको उसको भी जो शामिल होना चाहिए, तो इस पर जो है समझिए कि पाकिस्तान का जो रिएक्शन था वो विद इन आवर्स जो है, मतलब कि कुछ ही घंटों में जो है आ गया। इसमें जो है जो पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं आसिफ, इन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में जो है बोला है कि जो है पाकिस्तान इस अकॉर्ड को जो है कभी भी जो है ज्वाइन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो है विद आवर फंडामेंटल आइडियोलॉजी, क्योंकि जो देखिए पाकिस्तान का जो फॉर्मेशन हुआ है वो इस्लाम के नाम पर ही हुआ है, ठीक है। इस कारण से जो है उनका कहना है कि जो है हम इजराइल के साथ जो है कभी भी जो है रिलेशन को इम्प्रूव नहीं करेंगे। अब जब जो है कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान को जो है वाशिंगटन अप्रोच करता है इस अकॉर्ड से रिगार्डिंग, तो जो है उनका कहना था कि इस्लामाबाद का जो पोजीशन है वो जो है उसमें जो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए टाइम ही जो है बताएगा आगे जो है क्या होता है। उनका कहना है कि वी हैव वेरी क्लियर स्टांस दैट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस, ठीक है, द मिनिस्टर से। और उसमें इनका ये भी कहना है कि जो हमारा पासपोर्ट है वो दुनिया में केवल इकलौता ऐसा पासपोर्ट है जिसमें जो है बोला लिखा रहता है कि पासपोर्ट डोंट इवन इंक्लूड इजराइल्स नेम, यानी कि उसमें जो है देखिए इनका जो पासपोर्ट है पाकिस्तान का, इसमें जो है एक क्लियर लिखा हुआ है कि दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। इजराइल को छोड़कर के जो बाकी जितने भी कंट्रीज हैं वो सभी जो है कंट्रीज में आप जो ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन इजराइल में नहीं कर सकते हैं। ये जो है पाकिस्तान के पासपोर्ट पे जो है लिखा रहता है।